स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआरसी, जीडीसी, बीपीएससी, नेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जितनी पिछली वीडियोज़ हैं, वो आपको पसंद आ रही होगी। तो आज का पहला सवाल कह रहे हैं कि महादेव वर्मा ने हिंदी की प्रचार प्रसार के लिए इनमें से किस संस्था की स्थापना प्रयाग में की। तो आपको ये बताना है कि महादेव वर्मा ने हिंदी की प्रचार प्रसार के लिए इनमें से किस संस्था की स्थापना प्रयाग में की। ए साहित्य सभा, बी साहित्यकार संसद, सी साहित्य संगम और डी कह रहा है साहित्य की। तो महादेव वर्मा ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए साहित्यकार संसद की स्थापना की थी। तो विकल्प बी जो है उत्तर इसका पहले का सही हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष कौन था। तो आपको ये बताना है कि साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष कौन था। ए कृष्ण कृपलानी, बी राधाकृष्णन, सी जवाहरलाल नेहरू और डी राजेंद्र प्रसाद। तो आपको दूसरे का उत्तर देना है कि साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसके पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। विकल्प सी जो है आपका दूसरे का उत्तर सही हो जाएगा। तीसरे सवाल में कह रहे कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे। सवाल नंबर तीसरे को का उत्तर बताएं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के संस्थापक कौन थे। ए राजेंद्र प्रसाद, बी महात्मा गांधी, सी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डी पट्टाभी सीतारामैया। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा तीसरे का। तो तीसरे का विकल्प बी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। अब आते हैं सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथे में कह रहे हैं कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई। तो आपको चौथे में बताना है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी। ए 1893, बी 1855, सी 1847 और डी कह रहा है 1850। तो चौथे में आपको बताना है कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1893 में हुई। विकल्प ए जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। पांचवें सवाल में कह रहे हैं कि अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई। आपको बताना है कि अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई। ए प्रयाग, बी काशी, सी दिल्ली और डी लखनऊ। तो पांचवें का उत्तर आपको बताना है कि अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई। तो इसकी स्थापना प्रयाग में हुई। तो विकल्प ए जो है पांचवें का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर छठा। छठा कह रहा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई। आपको बताना है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई। ए 1875, बी 1850, सी 1880 और डी 1900। तो आपको छठे का उत्तर देना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष के बारे में बताना है। तो इसकी स्थापना 1875 में हुई। विकल्प ए जो है छठवें का उत्तर सही हो जाएगा। सातवें नंबर सवाल में कह रहे हैं कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई। सातवें में आपको बताना है कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई। ए 1948, बी 1950, सी 1947 और डी कह रहा है 1953। तो सातवें में आपको बताना है साहित्य अकादमी की स्थापना। तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। सवाल नंबर आठवां कह रहे हैं परिमल किसकी संस्था थी। आपको बताना है कि परिमल जो है वो किसकी संस्था थी। सवाल नंबर आठवां। ए कह रहे कवियों की, बी कह रहे कहानीकारों की, सी कह रहे लेखिकाओं की और डी कह रहे कि नए लेखकों की। तो आठवें का उत्तर आपको बताना है कि परिमल जो है वो किसकी संस्था थी। तो परिमल नए लेखकों की संस्था थी। विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर आठवें का। देखते हैं सवाल नंबर नवा। नवे में कह रहा है कि दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था कौन सी है। आपको बताना है सवाल नंबर 9 में कि दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था कौन सी है। ए हिंदी भाषा मंच, बी गांधी स्मारक संस्थान, सी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा और डी दक्षिण साहित्य परिषद। तो नवे का उत्तर आपको देना है कि नवे का उत्तर क्या सही होगा। तो नवे का जो उत्तर सही होगा वो विकल्प सी सही हो जाएगा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। अब देखते हैं सवाल नंबर 10वां। 10वां सवाल कह रहा है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। आपको सवाल नंबर 10वें में बताना है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। ए 1936, बी 1920,
सी 1942 और डी 1930। तो 10वें का बताना है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है वो 1936 में हुई। विकल्प ए जो है वो 10वें का उत्तर सही हो जाएगा। 11 में करें कि अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब की गई। तो आपको 11 नंबर में ये बताना है कि अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब की गई। ए 1911, बी 1900, सी 1909 और डी 1910। तो 11 में आपको बताना है कि अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना 1910 में की गई। विकल्प डी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा 11 का। अब देखते हैं सवाल नंबर 12। 12वें सवाल में कह रहा है कि दक्षिण भारत की हिंदी प्रचार सभा का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है। 12 में बताना है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो केंद्रीय कार्यालय है वो कहाँ है। ए करें एर्नाकुलम, बी धारवाड़, सी चेन्नई और डी हैदराबाद। तो आपको 12वें में उत्तर देना है कि जो दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा है इसका कार्यालय कहाँ है। तो इसका जो कार्यालय है वो आपका चेन्नई में है। तो 12 का सी विकल्प जो है वो आपका सही हो जाएगा, चेन्नई। 13 में कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है कि हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ए पुरुषोत्तम दास टंडन, बी मदन मोहन मालवीय, सी श्री नारायण चतुर्वेदी और डी कह रहे हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। तो 13 में आपको उत्तर बताना है कि हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। विकल्प ए जो है उत्तर आपका सवाल नंबर 13 का सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 14। 14 में कह रहा है कि अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे। 14 में आपको बताना कि अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे। ए महात्मा गांधी, बी पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजेंद्र प्रसाद और डी मदन मोहन मालवीय। तो 14 में आपको बताना है कि अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे। तो इसके जो प्रथम सभापति थे वो मदन मोहन मालवीय थे। विकल्प डी जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा सवाल नंबर 14 का। अब आते हैं सवाल नंबर 15। 15 में कह रहे कि महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कब बने। तो आपको 15 में ये बताना है कि महात्मा गांधी जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कब बने। ए 1936, बी 1918, सी 1920 और डी 1947। तो 15वें का उत्तर आपको देना है कि 15 का उत्तर सही क्या होगा। तो महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति 1918 में बने। विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। 16 में क्या कह रहे हैं। 16 में कह रहे हैं कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे। आपको बताना है कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे। ए भैरव प्रसाद गुप्त, बी यशपाल, सी प्रेमचंद और डी श्रीपत राय। तो आपको 16वें का उत्तर बताना है कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे। तो इसके प्रथम सभापति प्रेमचंद थे। विकल्प सी जो है उत्तर आपका 16 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 17। कह रहे सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे। 17 में आपको बताना है कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे। ए प्रेमचंद, बी चिंतामणि घोष, सी श्री नारायण चतुर्वेदी और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो 17 में आपको ये बताना है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन संस्थापक कौन थे। तो सरस्वती पत्रिका के जो संस्थापक थे वो चिंतामणि घोष थे। विकल्प बी जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा सवाल नंबर 17 का। अब 18 में कह रहे हैं कि काशी सार्वजनिक सभा तथा कविता वर्धनी संस्थाओं की स्थापना किसने की। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी मैथिली शरण गुप्त, सी श्रीधर पाठक और डी कह रहे हैं सियाराम शरण गुप्त। तो आपको बताना कि काशी सार्वजनिक सभा तथा कविता वर्धनी सभा इनकी स्थापना किसने की थी। 18वें का उत्तर आपको देना है। तो इसका उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। ये भारतेंदु जी ने इसकी स्थापना की थी। बात सवाल नंबर 19 की। कह रहे कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ। आपको 19वें में बताना है कि प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ। ए लखनऊ, बी बनारस, सी जो पहला अधिवेशन पूछा है कहाँ हुआ, लखनऊ, बनारस, पटना और इलाहाबाद। तो आपको बताना है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। 19 वाले सवाल का उत्तर आपको देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए लखनऊ में हुआ था 1936 में। 20 में कह रहा है कि राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई। आपको 20 में बताना है कि राष्ट्रीय नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई। ए 1953, बी 1950, सी 1947 और डी 1959। तो 20वें का उत्तर आपको देना है कि राष्ट्रीय नाट्य अकादमी की स्थापना जो है
वो कब की गई? तो अगर 20वें का उत्तर देखा जाए तो 20वें का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1959 में इसकी स्थापना की गई। सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ए दिल्ली, बी आगरा, सी बनारस और डी कलकत्ता। तो 21 में आपको बताना है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, आगरा, बनारस या कलकत्ता। तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, ये आगरा में है। तो विकल्प बी सही होगा सवाल नंबर 21 का। अब आते हैं सवाल नंबर 22। 22 में कह रहे कि हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है, की स्थापना किसने और कब की? तो 22 में आपको ये बताना है कि हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद, वर्तमान में जिसको हम प्रयागराज कह रहे हैं, इसकी स्थापना किसने और कब की? ए कह रहे सर विलियम मैरिश ने 1927 में, बी कह रहे जॉन गिलक्राइस्ट ने 1928 में, सी कह रहे विलियम जोन्स ने 1927 में और डी कह रहे कि जॉन अब्राहम ने 1928 में। तो आपको बताना है कि हिंदुस्तान एकेडमी की स्थापना जो है किसने कब की थी? तो इसकी स्थापना जो है सर विलियम जोन्स ने 1927 में की थी। तो विकल्प ए जो है वो 22 का उत्तर क्या होगा? करते हैं सवाल नंबर 23 की। सवाल नंबर 23 में कह रहा है कि नागरी प्रचार लिपि समिति की स्थापना कब की गई? तो आपको बताना है कि नागरी प्रचारी लिपि समिति की जो स्थापना है वो कब की गई, ये बताना है। ए 1945, बी 1956, सी 1946 और डी कह रहा है 1948। तो इसकी स्थापना जो है 1945 में की गया। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। 24 में कह रहे केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली की स्थापना कब की गई? तो आपकी बताना है आपको 24वें में कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली की स्थापना कब की गई? ए 1967, बी 1965, सी 1961 और डी 1960। तो आपको 24 का उत्तर देना है कि इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1960 में किया गया। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। बात सवाल नंबर 25 की, कह रहा है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष की गई? 25 में आपको बताना है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष की गई? ए कह रहे 1963, बी 1961, सी 1965 और डी 1966। तो 25 का उत्तर आपको देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि ये अ, हिंदी की जो प्रमुख संस्थाएँ हैं, उनसे संबंधित सवाल आपको पसंद आए होंगे, आपको अच्छा लगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।